हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे आज अपन पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट न्यूट्रिशन। टॉपिक है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, यूनिट नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। क्या होता है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। तो फर्स्टली, एज ए ग्लोबल पब्लिक हेल्थ रिकमेंडेशन, इन्फेंट शुड बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द 6 month ऑफ लाइफ टू अचीव ऑप्टिमल ग्रोथ। जो अपनी पब्लिक हेल्थ है वो रिकमेंडेड करना चाहती है। इन्फेंट, जो भी इन्फेंट्स है उनको क्या करवाना है, अपने को क्या प्रोवाइड करवानी होती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवानी होती है। कितने टाइम पीरियड तक करवानी होती है? 6 month। जो 6 month है, तब 6 month तक अपने को जो इन्फेंट्स है उनको टोटली डिपेंड रखना होता है किसके ऊपर? ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, ताकि वो क्या कर सके, अचीव कर सके ऑप्टिमल ग्रोथ को। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है जो एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? जैसे हाइट हो गई बेबी की, वेट हो गया, उसकी जितने भी साइज हो गई, बॉडी शेप हो गए, ये सारे किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं? ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? ये जो ग्रोथ होती है वो अपनी होती है क्वांटिटी के अंदर होती है, और जो डेवलपमेंट होता है वो किसके अंदर इंक्लूड होता है? क्वालिटी के अंदर। क्वालिटी, जो डेवलपमेंट है इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें आती है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? जो अपना नर्वस सिस्टम होता है वो, स्पेशली जो नर्वस सिस्टम होता है वो अपनी डेवलपमेंटल स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, जो लर्निंग हो गई, लर्निंग, थिंकिंग, जो भी कॉग्निटिव फंक्शंस है उनको डील करवाता है डेवलपमेंट के अंदर। एंड देयर आफ्टर टू मीट देयर इन्वॉल्विंग न्यूट्रिशनल नीड्स, इन्फेंट शुड रिसीव सेफ एंड न्यूट्रिशनली एडिक्वेट कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स। देन आफ्टर 6 month के बाद में अपने को क्या स्टार्ट कर देनी होती है? इसके अंदर क्या इन्वॉल्व करना होता है? एडिशनल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपने को क्या करने होते हैं? ऐड करने होते हैं। क्योंकि फिर जैसे जैसे बेबी आफ्टर 6 month के बाद में बेबी जब बड़ा होने लगता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स स्टार्ट हो जाती है, उसकी कौन सी नीड्स स्टार्ट हो जाती है? एडिशनल जो न्यूट्रिएंट्स है उनको क्या होती है? रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो अपने को क्या करना है? एडिक्वेट कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स अपने को क्या करवाने होते हैं? आफ्टर 6 month बाद में अपने को वीनिंग फूड जिसे बोलते हैं वो स्टार्ट करना होता है। लिक्विड हो गया, सेमी सॉलिड टाइप का हो गया, वो सारा फूड अपने को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के अंदर इंक्लूड करना होता है। साथ में अपने को क्या करना होता है? ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू फॉर अप टू 2 years ऑफ एज और बियॉन्ड। अपने को साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ साथ में अपने को क्या इंक्लूड करना होता है? साथ में क्या देनी होती है? ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना होता है अप टू 2 years ऑफ चिल्ड्रन। कितने टाइम तक? 2 साल का बेबी जब तक नहीं होता है तब तक अपने को क्या करना होता है? साथ में ब्रेस्ट फीडिंग तो देंगे ही, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में अपने को आफ्टर 6 month बाद में अपने को क्या स्टार्ट करनी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। क्या होता है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग? ठीक है, डेफिनेशन जिसकी बात करते हैं, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग इज द सेट ऑफ वेल नोन एंड common recommendation for appropriate feeding of newborn and children under 2 years of age। ये ऑलरेडी सेट है और सब जानते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो उनके लिए क्या रिकमेंडेड किया गया है? कौन सा मोस्टली कॉमन रिकमेंडेशन है? ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए क्या होता है? कॉमन रिकमेंडेशन होती है। ये न्यूबॉर्न के लिए तो होती है, साथ में ये किसके लिए होती है? अंडर 2 years के अंदर जितने भी चिल्ड्रंस आते हैं, जो भी 2 साल तक के बच्चे हैं, वो फुल्ली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। विदाउट वाटर अपने को 6 month तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है, और जो भी अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके साथ में अपने को कंटिन्यू रखनी होती है ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक के बच्चे के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, गोल ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। मोस्टली इसका एक ही गोल है, एक ही उद्देश्य है, टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क। ये क्या है? एक फ्रेमवर्क है। किस किस से मिलकर बना है ये फ्रेमवर्क? इसके अंदर अपने को क्या करना होता है? फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ एंड इनहेंसिंग द न्यूट्रिशन, हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड। अपने को ये क्या है? एक सेट है, ऑलरेडी सेट ऑफ गोल है इसके अंदर। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर अब क्या क्या इंक्लूड किया गया है? न्यूट्रिशन हो गया, जो बेबी है, न्यूबॉर्न है,
को क्या प्रोवाइड करवाता है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। नेक्स्ट उसकी जो हेल्थ है, उसकी हेल्थ को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को क्या करके रखता है, ये इम्प्रूव करवाता है एंड इंक्रीज करवाने का काम करता है। नेक्स्ट डेवलपमेंटल जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, डेवलपमेंटल स्किल्स जो है, एबिलिटीज़ है, उनको इम्प्रूव करने का काम करती है। ये इन्फेंट्स के साथ साथ में यंग चिल्ड्रंस जो होते हैं अंडर 2 ईयर्स के अंदर जो भी बच्चे आते हैं उन सब के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके? मेनली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, टू इम्प्रूव यूटिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग फॉर द पॉपुलेशन। क्या इम्प्रूव करना है इसके अंदर, जो भी यूटिलिटी है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनको कैसे यूज़ करना है, ये अपने को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है रिगार्डिंग किसके, ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग अपने को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। जो भी फैमिली मेम्बर्स है, जो भी मदर है उसको, और साथ में जो भी ऑल पॉपुलेशन है, उन सबको अपने को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। कैसे यूज़ करना है, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट सेकंड, टू इम्प्रूव अवेयरनेस एंड टू चेंज बिहेवियर प्रैक्टिस ऑन चिल्ड्रन फॉर मदर एंड अदर केयर गिवर। जैसे जैसे इन्फेंट है, जैसे जैसे न्यूबॉर्न है, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे उसकी एज जो मंथ है वो जो चेंज जो भी एज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि 6 मंथ का बेबी है, उसको अपने को किसके ऊपर रखना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर रखना होता है। आफ्टर 6 मंथ के बाद में अपने को क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स जो है वो स्टार्ट करनी होती है। इसके रिगार्डिंग अपने को अवेयर करना है, किसको करना है अवेयर, मदर को करना है। मदर के साथ साथ में जो भी बेबी की केयर कर रहा है, जो भी बेबी को केयर प्रोवाइड करवा रहा है, उन सबको अपने को क्या करना है, अवेयर करना है न्यूट्रिशन को लेकर के, ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के, वीनिंग फूडिंग को लेकर के, कॉम्प्लीमेंट्री फूडिंग को लेकर के, और जो भी प्रैक्टिसेस है उनको क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, to create an enabling environment and policies which support proper infant and young child feeding practice। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, क्रिएट करना है कौन सा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो भी पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, उन सब के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है। जो भी पॉपुलेशन है, जो मदर है, जो भी अदरवाइज जो भी केयर गिवर्स है, जो बेबी को क्या कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन सबको किसके बारे में बतानी होती है, पॉलिसीज़ जो भी प्रोग्राम्स स्टार्ट कर, चाहे प्रोग्राम्स जो भी चल रहे हैं अपने को ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग अपने को क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग टर्म्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिमल इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग फॉर द चाइल्ड। कौन कौन से लॉन्ग टर्म्स होते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग के? तो फर्स्टली बात करते हैं ये क्या प्रोवाइड करवाता है इन्फेंट एंड, ये क्या प्रोवाइड करवाता है, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। ये क्या करवाता है, एसेंशियल ग्रोथ, जो भी ग्रोथ है उसको मेंटेन करके रखता है। ग्रोथ के अंदर मैंने बताया था जो भी आपकी हाइट हो गई, वेट हो गया, हाइट हो गई, वेट हो गया, इन सब के किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, चाइल्ड ग्रोथ के अंदर। एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स जो है उनके अंदर क्या करवाता है, जो ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करवाने का काम कौन करता है, ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 36 मंथ इज ए क्रिटिकल पीरियड इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ये क्या करता है, ये जो 36 मंथ मीन्स जो न्यूबॉर्न बेबी है 0 से स्टार्ट होकर के 3 ईयर का जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, जो इन्फेंट है, उसके लिए ये क्रिटिकल पीरियड होता है, ये क्रिटिकल फेज होती है। इसके अंदर क्या करवाना होता है, जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट है वो इसके अंदर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इसी फेज के अंदर जो 3 साल के बच्चा जिसे टॉडलर बोला जाता है, इसी के अंदर क्या करना होता है, उसकी लर्निंग फेज स्टार्ट करवानी होती है। डेवलपमेंटल के अंदर आता है जो भी लर्निंग, थिंकिंग, कॉग्निटिव फंक्शंस जो है वो डेवलप होते हैं इसी फेज के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को पॉजिटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है।
इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है, 0 से लेके 36 मंथ या 3 ईयर ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट है ऑप्टिमल इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग इंश्योर ए चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है इन्फेंट एंड चाइल्ड को, किससे प्रोटेक्ट करके रखता है, अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन। अंडर का मतलब होता है कम, जो भी अमाउंट है उसका फीडिंग का वो क्या होगा, लेस होगा, और इसके ओवर के अंदर क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट होगा इसके अंदर। अंडर के अंदर जैसे कि पीएम हो गया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर मैरास्मस और क्वाशियोरकर वाले जो भी बेबीज होते हैं वो देखने को मिलता है, तो इससे प्रोटेक्ट करके रखता है ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी जिसे बोलते हैं, ओबेसिटी से क्या करवाता है, प्रोटेक्ट करवाने का काम करता है और प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट है एन एनालिसिस ऑफ सेवरल studies has shown that breastfeeding may have a protective effect on the obesity। अभी जस्ट बताया था आपको ऊपर की साइड में, ये क्या करता है, ओवर न्यूट्रिशन से प्रोटेक्ट करता है। तो सेम चीज़ें ही जो भी सेवरल स्टडीज़ है इसके अंदर क्या किया गया है, एनालिसिस किया गया है, और इसके अंदर देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो किसका काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। प्रोटेक्शन का काम कर रहा है किसके अंदर, जो भी ओबेसिटी है उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। ये एक इंटरवेंशन होता है ओबेसिटी को कंट्रोल करके रखने का, इसको मिनिमाइज करके रखता है ओबेसिटी को, कौन, ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कॉस्टली इफेक्टिव भी होता है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, इन एडिशन टू प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सेवरल क्रॉनिक कंडीशन लेटर इन लाइफ, इसके अंदर क्या किया गया है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है किसके अंदर, जो भी क्रोनिक कंडीशंस होती है, अडल्ट्री जब भी अडल्टहुड में जाता है तो उसको क्रोनिक इलनेसेस होने के चांसेस होते हैं। इसके अंदर जो आईजीजी है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो पाया जाता है। ये क्या करता है, जो भी इन्फेक्शंस है उनको कंट्रोल करके रखता है। इन्फेक्शंस हो गए, जो भी रिएक्शंस वगैरह हो गई, क्रोनिक इलनेसेस हो गई, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है किसके, कौन सी लाइफ के अंदर, लेटर इन लाइफ मीन्स अडल्टहुड के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिमल इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड की, तो फर्स्टली बात करते हैं अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ विद इन 2 आवर्स। अपने को स्टार्ट जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो उसके अंदर अपने को उस टाइम पीरियड में अपने को एज वेल एज सून पॉसिबल अपने को क्या करना होता है, 1.5 आवर के अंदर या ज़्यादा टाइम लगे तो 2 आवर्स के अंदर अपने को क्या करवानी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी होती है। ये नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं, और अगर बात आती है सीजेरियन तो 4 आवर के अंदर अपने को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द 6 मंथ ऑफ लाइफ 180 डेज। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो कितने टाइम पीरियड के लिए करनी होती है, स्टार्ट 6 मंथ के लिए विदाउट वाटर स्टार्ट करनी होती है। डेज में देखा जाए तो 180 डेज अपने को कंटिन्यूअसली अपने को किसके ऊपर डिपेंड रखना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंड रखना होता है। नेक्स्ट टाइमली इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स। कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स में अपने को क्या क्या देना होता है, सॉलिड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, सॉफ्ट फूड्स हो गए, ये अपने को कभी स्टार्ट करनी होती है, आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ के बाद में अपने को क्या इंक्लूड करना होता है, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फूड हो गया, सॉलिड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, सॉफ्ट फूड अपने को स्टार्ट करना होता है आफ्टर 6 मंथ के बाद। और साथ में अपने को क्या करके रखनी होती है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 ईयर्स। अपने को साथ में कंटिन्यू रखनी होती है, 2 साल तक अपने को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना होता है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम पीरियड है वो क्या कर देना होता है, अपने को कम कर देनी होती है, क्योंकि अपन को क्या दे, साथ में क्या दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फूडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने को जो फ्रीक्वेंसी है ब्रेस्ट फीडिंग की वो कम कर देनी है, लेकिन कंटिन्यू रखनी है 2 ईयर्स तक। नेक्स्ट बात करते हैं एज ऑफ एप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग फॉर चिल्ड्रन 6 to 23 मंथ्स वाइल कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। जो एज होती है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की वो स्टार्ट होती है 6 to 23 मंथ तक चलती है, साथ में क्या होती है, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट डील करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क इज़ ए होलसम फूड फॉर बेबी। ये ओवरऑल फूड होता है बेबी के लिए,
जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल करवाने का काम कौन करता है, ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड बेबी विथ ए कैरिंग एनवायरनमेंट एंड कंप्लीट न्यूट्रिशन। ये क्या है, फीडिंग क्या है, एक इफेक्टिव वे है जो क्या प्रोवाइड करवाता है, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के साथ साथ में क्या प्रोवाइड करवाता है, कैरिंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करवाता है, और जितना भी ऑल ओवर कंप्लीटली न्यूट्रिशन है जिसके अंदर प्रोटीन, फैट वगैरह, मिनरल्स, वो सारा ऑल ओवर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे बच्चे को, किसके अंदर मिलेगा, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इट मीट द न्यूट्रिशनल एज वेल एज द इमोशनल नीड्स ऑफ द बेबी। ये साथ में न्यूट्रिशन के साथ साथ में क्या प्रोवाइड करवाता है, इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है वो भी प्रोवाइड करवाता है। इमोशनल बॉन्डिंग किसके बीच में रहेगी, फिजिकली और इमोशनली बॉन्डिंग जो रहेगी वो किसके बीच में रहेगी, मदर एंड चिल्ड्रन के बीच में रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। इनिशियली द मदर नीड हेल्प इन ब्रेस्ट फीडिंग। अपने को जब भी जब न्यूबॉर्न डिलीवर होगा उसके बाद में जब भी अपन ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराएंगे तो इसके अंदर अपने को क्या करनी होती है, मदर की फर्स्ट, कोई मदर है जो फर्स्ट टाइम बेबी उसके फर्स्ट टाइम बेबी हुआ है तो उसके लिए अपने को हेल्प करनी ज़रूरी होती है, और उनको जो भी नीड्स है ब्रेस्ट फीडिंग की, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी जो भी इम्पोर्टेंस है, वो सब कुछ अपने को मदर को बतानी होती है। तो इसकी जो फर्स्ट टेक्निक है उसके अंदर अपने को क्या करना है, हेल्प द मदर टू गेट इनटू ए कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड पोजीशन। मदर को अपने को क्या करवानी है, रिलैक्स्ड पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। वो जिस भी पोजीशन में कंफर्ट रहे वो पोजीशन अपने को देनी होती है। मेनली इसके अंदर दो ही पोजीशन होती है, एक सीटिंग होती है और एक लाइंग डाउन पोजीशन होती है। या तो सीटिंग में कंफर्ट है तो सीटिंग वाली पोजीशन के लिए अपन प्रीफर कर सकते हैं, और अगर लाइंग डाउन पोजीशन में अगर वो कंफर्ट है तो अपन लाइंग डाउन पोजीशन दे सकते हैं मदर को। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मदर टू होल्ड द बेबी कीपिंग इन माइंड द 4 की पॉइंट्स। एक्सप्लेन करेंगे मदर को बेबी को कैसे होल्ड करना है, तो वो सब इसके लिए 4 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। हेड एंड बॉडी ऑफ बेबी शुड बी स्ट्रेट। जो बेबी का हेड है, जो बॉडी है, उसको क्या करना है, स्ट्रेट रखनी होती है फर्स्ट के अंदर। नेक्स्ट सेकंड में क्या करना है, द बेबी नोज शुड बी अपोजिट टू द निपल। जो बेबी का नोज है वो अपोजिट साइड में रहेगा, किसके, निपल के अदर साइड में रहेगा। नेक्स्ट है बेबी बॉडी शुड बी क्लोज टू हर बॉडी। जो बेबी का बॉडी है वो मदर के क्या रहेगा, मदर की बॉडी के क्लोज में रहेगा। नेक्स्ट है होल बॉडी ऑफ द बेबी मस्ट बी सपोर्टेड। जो बेबी की होल बॉडी है वो किससे सपोर्ट करेगी, मदर की जो बॉडी है उससे क्या क्या होनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है मदर शुड देन सपोर्ट हर ब्रेस्ट विथ हर फिंगर फ्लैट अगेंस्ट हर चेस्ट वॉल अंडर हर ब्रेस्ट। मदर क्या करेगी, इसके अंदर सपोर्ट करेगी, अपने जो ब्रेस्ट है वहाँ पे क्या करेगी, जो फिंगर है उस फिंगर का यूज़ करेगी और सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी ताकि बेबी क्या कर सके, ईजीली सक कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर बेबी। कौन कौन से एडवांटेज होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, तो फर्स्टली बात करते हैं इट इज़ ए होलसम फूड। स्टार्टिंग में बता दिया था, ओवरऑल न्यूट्रिशन जो होता है बेबी का क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है। बेबी इज ए कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट ए बेबी नीड्स इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने का काम कौन करता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो क्या, इसके अंदर ऑल टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मेनली 2 होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दोनों किसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। जो एज है वो कितनी होती है, 6 मंथ तक। जो भी ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स जो बेबी को फुलफिल करवाएगा वो कौन करवाएगा, ब्रेस्ट मिल्क। आफ्टर 6 मंथ के बाद में उसको एडिशनल ऐड करनी होती है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन, ह्यूमन मिल्क हैज़ ए लो प्रोटीन 0.7 ग्राम पर डियर सो मोर इजीली डाइजेस्टेड। जो प्रोटीन है ह्यूमन मिल्क के अंदर क्या होता है, ये लो प्रोटीन होता है। इसके अंदर क्या होता है, लो प्रोटीन पाया जाता है जो कि क्या हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है।
नेक्स्ट फैट, हायर कंटेंट ऑफ मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स इन ह्यूमन मिल्क प्रमोट ब्रेन ग्रोथ। फैट इसके अंदर हायर कंटेंट होता है किसका, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का, जो कि क्या प्रमोट करने का काम करते हैं, जो ब्रेन की ग्रोथ होती है, जो नर्वस सिस्टम की जो भी डेवलपमेंटल जो भी स्किल्स होती है उसको कौन प्रमोट करता है, जो ब्रेन की, जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी ब्रेन की ग्रोथ होती जाएगी और जो भी डेवलपमेंटल स्किल्स है वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स, ह्यूमन मिल्क कंटेन इज स्मॉलर बट मोर बैलेंस प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मिनरल्स ह्यूमन मिल्क के अंदर मेनली कौन कौन से ये जो मिनरल्स है वो स्मॉल अमाउंट में रहेगा ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, लेकिन जो बेबी को नीड है उसकी फुलफिलमेंट स्मॉल अमाउंट में हो जाएगी ब्रेस्ट मिल्क की। इसके अंदर मेनली कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मेनली दो ही मिनरल्स जो ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है वो होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट है लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ह्यूमन मिल्क contain high level of IgA, immunoglobulin A, which offer protection to the baby against several viral and bacterial diseases। जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसको कौन कम करता है, जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो है हाई लेवल के अंदर पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन ए, जो कि क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। जो भी वायरल डिजीजेज हो रही है, बैक्टीरियल डिजीजेज हो रही है, उसको क्या करता है, मिनिमाइज करके रखता है और कम करने का काम करता है, ये डिक्रीज करने का काम करता है। जो भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज हो गया जिसके अंदर मोस्टली जो डायरिया होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। ब्रेस्ट मिल्क इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द बेबी। ब्रेस्ट मिल्क क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल्सो इट इज़ ए सेफ एंड फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेशन। ये क्या है, सेफ है और फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, इसके अंदर कोई भी कंटामिनेटेड नहीं होगा, ये फ्री फ्रॉम रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो देयर इज ए नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द बेबी, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी कंटामिनेशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेफ है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इमोशनल बॉन्डिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या प्रमोट करता है, इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड। ये क्या है, इमोशनली बॉन्डिंग इमोशनल बॉन्डिंग किस किस के बीच में रहेगी, जो मदर है उसके और जो बेबी है उसके क्या रहेगी, बॉन्डिंग रहेगी, कौन सी रहेगी, इमोशनली और फिजिकली। इमोशनली वो अपने आप, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो अपने आप को सेफ फील करेगा, क्योंकि जो फिजिकली और इमोशनली जो अटैचमेंट है वो किसके साथ में रहेगा, बेबी का टोटली मदर के ऊपर डिपेंड रहेगा, और मदर से ही मदर और जो बेबी है उसका क्या रहेगा, एक इमोशनली अटैचमेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अभी जस्ट बताया था आपको कुछ, जो बेबी आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज के जो बेबी होते हैं अपने को उसके अंदर अपने को स्टार्ट करनी होती है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी अपन डेफिनेशन की क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वीनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ गिविंग एन इन्फेंट अदर फूड एंड लिक्विड अलोंग विद ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को ही क्या बोलते हैं, वीनिंग फीडिंग भी बोलते हैं। ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपने को स्टार्ट करनी होती है, जिसका रेदर देन किसके, ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा अपने को जो लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, सॉफ्ट फूड हो गया, वो अपने को स्टार्ट करना होता है कौन सी एज के अंदर, आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ। आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ में अपने को स्टार्ट करनी होती है। एज ब्रेस्ट मिल्क अलोन इज नो लॉन्गर सफिशिएंट टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रोइंग बेबी। जो ग्रो कर रहा है आफ्टर 6 मंथ बेबी की ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक सफिशिएंट नहीं होता है, पूरे ऑल ओवर न्यूट्रिशन उसको फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है। इसकी वजह से अपने को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ में क्या स्टार्ट करनी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी होती है। नेक्स्ट है इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, तो फर्स्टली बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक
सिंगल नहीं है, जो कि सिंगल नहीं है, नॉट सफिशिएंट, ये इतना ही काफ़ी नहीं होता है बच्चे के लिए, ओनली फॉर ब्रेस्ट मिल्क ही काफ़ी नहीं होता है आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ। इसलिए अपने को जो न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट्स है आफ्टर 6 मंथ के बाद में क्या हो जाती है, बेबी की जो नीड्स है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या हो जाती है, डिमांड्स है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑल्सो इन्फेंट आर डेवलपमेंटली रेडी टू टेक अदर फूड। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्फेंट है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देती है, उसका जो वो अदर फूड को ले सकता है इजीली, क्योंकि उसका क्या हो गया है, वो फूड एट अबाउट 6 मंथ। बाय मंथ 6 मंथ द इरप्शन बिगिन एंड द बेबी लर्न टू बाइट एंड च्यूइंग। जो बेबी है 6 मंथ के बाद में क्या उसके क्या जो टीथ का इरप्शन है वो स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 6 मंथ के बाद में। तो इसकी जो लर्निंग फेज होती है, बेबी की जो डेवलपमेंटल स्किल्स होती है वो आफ्टर द 6 मंथ पे ही स्टार्ट होती है। उसको लर्न करवाना होता, जो लर्निंग फेज है वो स्टार्ट होगी तो वो यहाँ पे अपने को उसको लर्न करवाना होता है कि वो कैसे च्युइंग करना है, उसको कैसे बाइट करना है, क्योंकि उसका आफ्टर 6 मंथ के बाद में 6 to 8 मंथ जो होता है उसके अंदर क्या होता है, टीथ का इरप्शन स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर बेबी को लर्न करवाना होता है कैसे च्युइंग करनी है और कैसे बाइट करना होता है। तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वही एक सफिशिएंट अमाउंट में अपन नहीं दे सकते और इसमें जो बेबी है उसको ऑल ओवर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है सेकंड बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बिकम मेच्योर इनफ टू डाइजेस्ट स्टार्च प्रोटीन। The digestive system become mature enough to digest starch, protein and fat in non-milk diet। जो digestive system है वो भी क्या हो जाता है, बेबी का मेच्योर हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, जो भी फैट है, नॉन मिल्क डाइट प्रोडक्ट्स, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है उनको इजीली क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि इसके आफ्टर 6 मंथ के बाद में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या हो जाता है, मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टार्ट 1 or 2 टीस्पून ऑफ न्यू फूड एट फर्स्ट टाइम। इसका जब भी बेबी को अपन न्यू फूड, जो भी वीनिंग फूड स्टार्ट करेंगे, जो भी न्यू फूड प्रोवाइड करवाएंगे, इसके अंदर अपने को स्टार्टिंग में अपने को जो भी केयर गिवर्स है उनको अपने को क्या होता है, बताना होता है कि अपने को जब भी आप बेबी को न्यू फूड दे रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना है, ट्राई करना होगा। ट्राई में अपने को 1 या 2 टीस्पून जो चम्मच होती है, 1-2 चम्मच खिलानी होती है। अगर उसको टेस्ट लगा तो और खा लेगा और अगर नहीं लगा तो अपने को उसको फोर्स नहीं करना है कि खाना है, उसको फोर्स नहीं करना है। तो अपने को स्टार्टिंग में अपने को क्या करना है, 1 or 2 टीस्पून अपने को क्या करना होता है, फर्स्ट टाइम देना होता है। अगर टेस्ट लगे तो और खिला सकते हो और अगर ना लगे तो नहीं देना। नेक्स्ट, कंटिन्यू फ्रीक्वेंट ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग अंटिल 2 years ऑफ एज। कंटिन्यू रखना है, फ्रीक्वेंट रखना है अपने को, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड्स है वो कब तक रहती है, 2 year तक रहती है। आफ्टर 6 मंथ के बाद में भी अपने को 2 year तक कंटिन्यू रखनी होती है ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट, feed infant slowly with small amount and encourage them to eat but do not force them। अपने को जब भी फीडिंग देनी है बेबी को वो कैसे देनी है, स्लोली स्टार्ट करनी होती है। 6 मंथ के बाद में अपने को ऐसा नहीं है कि एक ही बार में अपने को सब कुछ खिला देना है, नहीं, स्लोली अपने को फीड करवाना होता है। जो स्मॉल अमाउंट होता है, ऐसा नहीं है भर भर के चम्मच खिला रहे, नहीं, हाफ स्पून में अपने को खिलानी होती है, स्मॉल अमाउंट जिसे बोलते हैं, स्मॉल अमाउंट में खिलानी होती है और उसको एनकरेज करना होता है, ना कि फोर्स करना होता है। अपने उसको जो बच्चा है उसको फोर्स नहीं करना है, अपने को उसको एनकरेज करना है। कैसे खिलाते हैं वो अपने को फोर्स नहीं करना, डायरेक्ट बात ये है, फोर्स नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं करनी है बच्चे के साथ में। अगर वो एग्री है खाने को, उसको एनकरेज करना है। कैसे एनकरेज करना है, वो आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, कैसे बच्चे को आप खिला सकते हो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस गुड हाइजीन एंड प्रॉपर फूड हैंडलिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायरिया। जब भी आप फूड प्रिपेयर कर रहे हो वो आपको कैसे करनी है, हाइजीन मेंटेन करते हुए आपको फूड का हैंडलिंग करना है। जो भी फूड प्रिपेयर कर रहे हो बेबी के लिए वो आपको हाइजीन मेंटेन करते हुए करना है, ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। जो डायरिया होता है मोस्टली बेबी को अनहाइजीनिक और अनकंटामिनेटेड अगर फूड आइटम खिलाते हैं तो उसकी वजह से अपने बेबी को मोस्ट कॉमन डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए अपने को गुड हाइजीनिक प्रॉपर हैंडलिंग तरीके से फूड को प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट, ग्रेजुअली इंक्रीज फूड कंसिस्टेंसी एंड वेराइटी। अपने को
जो अमाउंट है वो तो स्लोली रखना है, लेकिन जो भी आप वेराइटीज़ हैं, कंसिस्टेंसी है, वो अपने को क्या करनी होती है, धीरे धीरे मंथ या एज के अकॉर्डिंग अपने को क्या करनी होती है, इंक्रीज करनी होती है। नेक्स्ट, इंक्रीज द नंबर ऑफ times a child is feed complementary food. A breastfeed infant who is 6 to 8 month old needs 2 to 3 meals and a day, and at 9 to 23 months he need 3 to 4 meals a day. इसके अंदर क्या बोल रहा है, इंक्रीज करना है नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो फीडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपने को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। जैसे जो कोई इन्फेंट है जिसकी एज है 6 to 8 मंथ, तो इसको कितना अपने को देना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में अपने को कितना देना होता है, 2 से 3 बार अपने को उसको खिलाना होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो देनी होती है। नेक्स्ट, जो 9 to 23 मंथ का जो बेबी है उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड्स है, डिमांड्स है, वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए अपने को जो मील जो भी फूड है वो कितना देना होता है, 3 to 4 टाइम्स अपने को उसको प्रोवाइड करवाना होता है। 3 से 4 एक दिन के अंदर अपने को 3 से 4 बार अपने को उसको कुछ खिलाना होता है। और अगर 6 to 8 मंथ का बेबी है तो उसको कितना खिलाना होता है, 2 से 3 बार अपने को कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी होती है, साथ में क्या कंटिन्यू रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट है, गिव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच कॉम्प्लीमेंट्री फूड और विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स टू दियर इन्फेंट एज नीडेड। अपने को साथ में क्या, ब्रेस्ट मिल्क और लिक्विड सेमी सॉलिड फूड के अलावा अगर बच्चे को रिक्वायरमेंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जो कि रिच कॉम्प्लीमेंट्री फूडिंग होता है, जो कि ज़्यादा अमाउंट में अगर बच्चे को देनी है विटामिन और मिनरल्स सप्लीमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो बेबी की डिमांड्स है, नीड्स है, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है एज के साथ साथ में। तो एज के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड है उसका अमाउंट और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या करना होता है, ग्रेजुअली अपने को इंक्रीज करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वीनिंग फूड, कौन कौन से फूड होते हैं वीनिंग के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ वीनिंग फूड दैट में बी स्टार्टेड, कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एबिलिटी टू फीड आर, कौन कौन से चाइल्ड की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है वीनिंग फूड। अपने को स्टार्टिंग में अपने को क्या देना होता है, लिक्विड से स्टार्ट करनी होती है, जो सूप ऑफ वेजिटेबल है वो स्टार्ट करना होता है। देन पल्सेज, जो भी दाल वगैरह होती है वो देनी होती है। राइस वाटर हो गया जिसके अंदर रिच अमाउंट में क्या पाया जाता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, एंड फ्रूट जूस हो गया, जो फ्रूट जूस है वो अपने को देनी होती है लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड के अंदर मेस्ड पोटैटो हो गया, पल्सेस हो गई, बॉइल्ड वेजिटेबल हो गई, मेस्ड बनाना हो गया, सॉफ्ट कुक्ड राइस हो गए। नेक्स्ट सॉलिड, सॉलिड के अंदर अपने को देनी होती है कुक्ड राइस हो गया, चपाती हो गई, इडली हो गई, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गए, फ्रूट्स हो गए। ये था अपना वीनिंग फूड। नेक्स्ट, थैंक यू। अगर आई होप आपको समझ में आया होगा हमारी न्यूट्रिशन की यूनिट नंबर 4। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे। थैंक यू।